तो हे गाइस, मैं हूँ ईशांत यादव और आप देख रहे हैं ईशांत यादव। तो आज हम लोग एक नए लेक्चरेट के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट होने वाला है जो कि हमारी कंट्री का नाम इस पूरी दुनिया में ऊंचा कर देगा। तो ये टॉपिक का नाम है चंद्रयान 3। तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है कि या तो सिर्फ लिखा होगा चंद्रयान 3, या इसरो लूनर मिशंस, या इंडियाज़ मून मिशन, या फिर चंद्रयान मिशन। तो मतलब इस तरीके से आ सकता है। तो आप समझ जाओगे जब आपके कार्ड पे आएगा कि ये चंद्रयान से रिलेटेड है और मुझे जो मैंने चंद्रयान से रिलेटेड लेक्चरेट तैयार किया है उसे ऑर्गेनाइज करके बोलना है। तो बिगनिंग वगैरह तो आपको आती ही होगी और जल्दी मैं शॉर्ट डालने वाला हूँ उसका, अभी प्रोग्रेस में है वो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पहले हम डिटेल्स जानते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ इंडिया विच विल सॉफ्ट लैंड ऑन मून। तो अब तक इंडिया के अलावा 3 कंट्रीज़ और हैं, यूएसए, रशिया और चाइना, जो कि मून पे सॉफ्ट लैंड कर चुकी हैं, और इंडिया विल बी द 4th कंट्री आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। मोस्ट ऑफ आर सैटेलाइट्स आर लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर ओनली। तो इतनी नॉर्मल सी डिटेल तो आपको याद ही रहेगी। तो अब हम इसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स: प्रपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। तो हमारा जो चंद्रयान मिशन है ये 3 फेजेस में मून तक पहुंचेगा। फर्स्ट फेज़ में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को एग्जिट करेगा, जहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर रोवर से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये मून के ऑर्बिट को एंटर करेगा और लास्ट में ये मून पे लैंड करेगा साउथ पोल पे। आगे बात करते हैं कि चंद्रयान मिशन सीरीज़ जो है उसमें आप सबको पता ही 3rd मिशन है। तो इट इज़ 3rd मिशन इन चंद्रयान मिशंस। चंद्रयान मिशन वॉज सक्सेस विच डिस्कवर्ड वाटर ऑन मून विद हेल्प ऑफ लूनर इम्पैक्ट प्रोब। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान मिशन एक सक्सेस था जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर वाटर ऑन मून। और किस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने पानी को डिस्कवर किया था? LIP, यानी लूनर इम्पैक्ट प्रोब। देन Chandrayaan 2 was a partial success as it failed to land on moon, but the orbiter is still orbiting moon and providing information. तो चंद्रयान 2 को आप सबको याद होगा, अभी काफ़ी रिसेंट की बात है 2019 की, कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। और वो आप लोगों को याद होगा, वो इसरो प्रेसिडेंट को मोदी जी कंसोल कर रहे थे, वो इमेज काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे। तो वो फेल पूरी तरह से नहीं हुआ था, इट वॉज अ पार्शियल सक्सेस, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो आज भी मून को ऑर्बिट कर रहा है और हमें काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। तो द प्लेस ऑफ लैंडिंग ऑफ Chandrayaan 3 इज चोजन टू बी साउथ पोल बिकॉज ओनली एलिवेटेड पीक्स ऑफ साउथ पोल रिसीव सनलाइट एंड रेस्ट पार्ट रिमेन फ्रोजन ऑल द टाइम विच कैन हैव वाटर पैक्ड इन फॉर्म ऑफ आइस। तो हाँ, ये एक सवाल बनता है ना कि साउथ पोल पे ही क्यों हमने चूज़ किया, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपल सा है कि साउथ पोल पे जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन के पीक्स हैं सिर्फ उन्हीं तक सनलाइट पहुंचती है, क्योंकि साउथ पोल का मून का हिस्सा हमेशा डार्क में कवर्ड रहता है, वहाँ सनलाइट पहुँचती ही नहीं, और पहुँचती भी है तो सिर्फ एलिवेटेड पीक्स तक। तो बाकी हिस्सा जब फ्रोजन रहेगा तो हमारे पास बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पे वाटर डिस्कवर हो सके इन फॉर्म ऑफ आइस। मोरओवर साउथ पोल कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मून, अर्थ एंड अर्ली सोलर सिस्टम। तो आप लोगों को शायद अंटार्कटिका वाला चैप्टर याद हो, जिन लोगों ने 12th क्लास पढ़ी है, स्टूडेंट्स ऑन आइस वाला, कि अंटार्कटिका मोस्ट ऑफ द टाइम से फ्रोज़न बना रहा है। तो जो अर्थ के फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं या इम्पोर्टेंट क्लूज़ हैं वो हमें वहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि वो आइस के नीचे आज भी दबे हुए हैं, है ना। सेम उसी तरीके से मून के साथ है कि साउथ पोल पे हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम, अर्थ एंड मून, क्योंकि वो अनटच्ड रहा है आज तक, सनलाइट भी नहीं पहुँची, ह्यूमंस भी नहीं पहुँचे, इस वजह से। अगली है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विल ऑल्सो हेल्प इन स्टेब्लिशिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑन मून। तो एज वी ऑल नो कि कंट्रीज़ के बीच में एक रेस चल रही है कि कौन ह्यूमन सिविलाइजेशन मून पे पहले इस्टेब्लिश करता है। तो जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन Chandrayaan 3 मिशन प्रोवाइड करेगा वो इस चीज़ में भी हेल्प करेगा। देन इंडिया आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मिशन बिटवीन 23rd to 27th अगस्त विल बिकम 4th कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि Chandrayaan 3 मिशन के कंप्लीशन के बाद इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा सॉफ्ट लैंड करने वाला मून पे, आफ्टर रशिया, चाइना एंड US।
एंड फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, यानी कि इंडिया से पहले किसी कंट्री ने आज तक साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। मोरओवर ये जो चंद्रयान मिशन, इसकी स्पेसिफाइड डेट नहीं है, हालांकि 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग शुरू हो जाएगी, पर ड्यू टू वेरियस रीजन इसरो इसको थोड़ा बहुत डिले कर सकता है, इसलिए 27 अगस्त इज़ द लास्ट डेट, जब तक हमें फाइनल पता चल जाएगा कि मिशन सक्सेसफुल रहा या नहीं। देन इंडियाज इमेज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन in world will increase exponentially after demonstrating the soft landing on moon on uneven south pole। तो इंडिया की जो इमेज है स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड करने वाला। कोई और कंट्री क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि बहुत अनइवन है, मैंने कहा ना, वहाँ पे पीक्स भी हैं, प्लेन्स हैं, क्रेटर्स हैं, मतलब बहुत अनइवन सरफेस है, जिस वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉफ्ट लैंड ऑन साउथ पोल। बट इंडिया अगर ये कर लेता है तो इंडिया की जो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इमेज है बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ जाएगी। तो आज के इस लेक्चरेट के टॉपिक आई होप आप लोगों को सही लगा होगा, पसंद आया होगा। जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करने को आपको मिल जाएगी। बाकी आज के लेक्चरेट में बस इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चरेट टॉपिक। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।